ठीक है, ठीक। सर। यस सर। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा बेटे, परमुटेशन का आज एक्सरसाइज 7.3 हम करने वाले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 7.3 करने से पहले हम जो चार फॉर्मूले को इधर उधर यूज़ करेंगे वो चार फॉर्मूले को रिकॉल भी कर लेते हैं। रिकॉल मतलब आपको मुझे बस बताना है कि वो चार फॉर्मूले कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। पहला फॉर्मूला हम पढ़े थे कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। P फॉर परमुटेशन, P फॉर व्हाट? परमुटेशन। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए क्या क्या सर्कमस्टांसेस होने चाहिए? पहला बात, एन क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, डिस्टिंक्ट राइट? होना चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, यस, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि A B C ऐसे दिया गया हो चार ऑब्जेक्ट, नो, इट्स नॉट अलाउड। सारे ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, सॉरी डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये अलाउ नहीं है, सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ओके, फिर क्या करना है उनमें से? टेक आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम, टेक आर ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट हमें लेना है, उठाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटे? अरेंज द आर ऑब्जेक्ट्स, अरेंज द टेकन आर ऑब्जेक्ट्स, जो आर ऑब्जेक्ट जो उठाए हो, टेकन आर ऑब्जेक्ट्स among themselves, among themselves without without repetition, है ना बेटे? विदाउट रिपीटेशन, क्लियर? यही सर्कमस्टांसेस में आप इसको यूज करोगे। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आपको गिवन होंगे, उनमें से आर ऑब्जेक्ट आपको लेना है और वही आर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर अरेंज करना है बिना रिपीटेशन किए, राइट? तो नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स फॉर्म्ड इज गिवन बाय NPR, राइट? नंबर ऑफ यस such सर। arrangements or permutations, number of such arrangements or permutations, गुड आफ्टरनून सर। good afternoon, is equal to NPR, right? ओके, तो यही था हमारा NPR फॉर्मूला यूज करने का मतलब कंडीशन कि कहाँ पर NPR फॉर्मूला यूज किया जाएगा। कि आपको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होगा, चेक, उसमें से आर ऑब्जेक्ट लेना होगा, चेक, और वही आर ऑब्जेक्ट को अपने अंदर अरेंज करना होगा विदाउट रिपीटेशन, चेक। अगर ये तीन हो गए बस, उसके बाद आप फॉर्मूला खाली अप्लाई करके नंबर ऑफ सारे अरेंजमेंट्स निकाल देना है, ठीक है ना? अच्छा बेटे, इतनों को सबको समझ में आ गया है बेटे? आगे चले, क्वेश्चन Yes. करें, Yes, sir. क्वेश्चन करें। यस सर। ओके ओके, तो इसी को यूज़ करके, अच्छा स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? नहीं लिया शायद, वो आप देख लोगे, वीडियो Yes, sir. देख के ले जाओगे। ले गए कौन स्क्रीनशॉट इसका भी? Yes, sir. ले गया था? ठीक है, ठीक, ओके। तो एक्सरसाइज 7.3 बेटे शुरू करते हैं, एंड पे वेरी क्लोज अटेंशन। और बेटे मैं वही इंस्ट्रक्शन रिपीट करूँगा, मैं क्वेश्चन करवाते वक्त आपको बहुत इजी मेथड में इजी तरीका से समझाऊंगा, पूरा मतलब ऐसे इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि, और उसी तरीके को पहले तो आपको ध्यान से सुनना है, अपना दिमाग कोई नहीं लगाना है, मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी आपका डाउट का गुंजाइश नहीं रहेगा। फिर भी अगर कहीं पर आप कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहो, मैं समझाने के बाद आप पूछ लोगे, लेकिन समझाते वक्त आपका अटेंशन बिल्कुल मेरे समझाने पर होना चाहिए। गेट माई पॉइंट सो फार? अच्छा, Yes, sir. ओके। बहुत इजी सा सवाल है, एक्सरसाइज में तो रखे बहुत से इजी सा सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। पहला सवाल है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। बहुत सारे कर दिए हो, राइट? कितनों ने इसका आंसर कर दिया हो? 9P3, हेलो, 9P3 कितनों का आंसर आया है बताओ? यस यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, तो हम करते हैं इसको। ओके, अच्छा बेटे देखो, 904 यस यस,
अब बेटे देखो, हमेशा याद रखो कि सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल करते वक्त पहले तो आपको एक चीज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये सवाल परमुटेशन का है या फिर कॉम्बिनेशन का है। मतलब आपको अरेंजमेंट बनाना है या फिर सिर्फ सिलेक्ट करना है, ये दिखना होगा। हालांकि ये सवाल आपका परमुटेशन का चैप्टर का ही है, एक्सरसाइज 7.3 का है, तो देख के आप मालूम कर देते हो कि हाँ 7.3 एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सबके सब परमुटेशन के हैं। लेकिन क्वेश्चन में जब एग्जाम में जब आएगा वो तो बोल के नहीं आएगा कि मैं परमुटेशन चैप्टर से आया हूँ, वहाँ पर तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा ये परमुटेशन क्या है। तो पहले आपको रिकॉग्नाइज करना होगा परमुटेशन करना चाहते हो या फिर कॉम्बिनेशन करना चाहते हो, और उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है। मतलब आप अरेंजमेंट बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते हो, ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है। तो ये आपको पहला काम है। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि कितने 3 डिजिट नंबर आप बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 से 9 तक जो 9 डिजिट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, दिए जाएंगे, उनको इस्तेमाल करते हुए कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको मैं काम कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। ओके, तरीका क्या गए रे, एक सेकेंड, हाँ यस, ओके 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 ओके, बस चलो ओके, चले जाता है, ओके ठीक है, चलो छोड़ो उसको। अच्छा सवाल तो आपको याद रह गया, राइट? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। मैं लिख देता हूँ कि हाउ मैनी 3 डिजिट, कल तो हुआ था, मैं प्रैक्टिस किया तो कब पेस्ट करना, आज क्यों नहीं हुआ देखूंगा बाद में। नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with using 1 to 9 digits, using digits 1 to 9 with no repetition, सवाल को थोड़ा मेरे हिसाब से लिख दिया, रिपीटेशन। तो फिलहाल देखेंगे हमें सवाल को एक्चुअली में करेंगे कैसे प्रैक्टिकली। अगर ये क्वेश्चन हमें स्कूल में दिया जाता और हमें अगर परमुटेशन नहीं आता है स्कूल में, मानो स्कूल का क्लास 3 का एक बच्चे को ये सवाल दिया गया जिसको परमुटेशन वर्ड भी पता नहीं है, जिसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी पता नहीं है, कुछ ही पता नहीं है, वो इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करता है, क्या करता है कि सर हमें दे रखे हैं कि 1 से 9 तक डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही डिजिट्स यूज़ करने हैं और रिपीट नहीं करना है। तो बच्चा क्या करता है, सिंपली इनमें से कोई 3 उठाता है, मानो 1 2 3 को उठाता है, उसको बार बार उलट पुलट करता है, 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। तो 1 2 3 को लेके वो सारे 3 डिजिट नंबर बना दिया। फिर वो बच्चा क्या करता है, और 3 उठाता है, मानो 2 3 4 उठाता है, फिर 2 3 4 को अरेंज करता है बार बार 2 4 3 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 2, ऐसे कर करके वो, उसको तो परमुटेशन मालूम नहीं है ना, वो सारे ऐसे करके काउंट करता है, राइट? ऐसे ही बच्चा करता है राइट? यस सर। हाँ यस सर। यस सर। उसने बोला है कि नो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब बच्चा ऐसा नहीं कर सकता कि 2 2 3 ऐसा नंबर नहीं बना सकता, 2 2 3 ऐसा नंबर नहीं बना सकता। हालांकि 3 डिजिट नंबर है और इसी में से ही उसने यूज़ किया है, लेकिन वो रिपीट कर दिया है एक डिजिट को, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो बच्चा सिंपली क्या करेगा कि ये जो 9 डिजिट्स है उनमें से एट ए टाइम 3 डिजिट उठाएगा और उन्हीं को अपने अंदर जंबल करेगा। तो उसी 3 डिजिट को लेके जितने 3 डिजिट नंबर मिलेंगे वो सबको उसको मिल जाएंगे, फिर और 3 डिजिट उठाएगा, फिर उसको जंबल करेगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, पूरा तीनों को जंबल करेगा, बार जंबल अमंग देमसेल्व्स कर करके उसको सारे के सारे ऐसे करके फाइनली बच्चा को टाइम बहुत लगेगा,
फाइनली वो सारे नंबर निकाल देगा। लेकिन हम तो क्लास 3 के नहीं, हम तो 11th क्लास के हैं। हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि बच्चा एक्चुअली जो किया उसी से आइडिया बोरो करके परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चा ने क्या किया कि 1 से 9 तक जो 9 डिजिट्स है उनमें से एट ए टाइम 3 डिजिट उठाया और उनको अपने अंदर जंबल किया, राइट, अरेंज किया। और फिर बच्चा काउंट कर लिया कि हर अरेंजमेंट से उसे एक एक 3 डिजिट नंबर मिल गए। तो बच्चा फाइनली काउंट कर दिया कि कितने ऐसे अरेंजमेंट मैंने बना दिया, मतलब कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर मैंने बना दिया। और हर 3 डिजिट नंबर ऑब्वियसली एक डिफरेंट परमुटेशन होगा, राइट। हर 3 डिजिट नंबर ऑब्वियसली डिफरेंट परमुटेशन होगा। 3 को उठाता है, अरेंज करता है, उठाता है, अरेंज करता है। परमुटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, कल पढ़ाया था, राइट, याद है। पहले सिलेक्ट करना Yes, फिर sir. ऑर्डर करना, बस। तो अभी जो फॉर्मूला पढ़े वही फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है। हमारे पास बेटे 1 से 9 तक डिजिट्स अवेलेबल है, जो कि n डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, राइट, सॉरी मतलब 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। n इज इक्वल टू 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब देखो बेटा, बच्चा जब 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए जाएगा, 3 डिजिट नंबर में 3 प्लेसेस होते हैं। एक होता है 1s प्लेस, एक होता है 10s प्लेस, एक होता है 100s प्लेस। फिलहाल बच्चे को अभी कोई टेंशन नहीं है 100 प्लेस के लिए, क्योंकि 100 प्लेस में यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन इधर नहीं है, क्योंकि उसको 0 अवेलेबल नहीं है यूज़ करने के लिए। अगर 0 अवेलेबल होता तो वो सोचता नहीं नहीं मैं इधर 0 नहीं डाल सकता, 1 से 9 तक किसी को डालूंगा। लेकिन उसको 1 से 9 तक ही अवेलेबल है, तो उसको 0 का कोई भय नहीं है, 0 ही अवेलेबल नहीं है। तो बस वो बिंदास बिंदास बड़े खुशी से 1 से 9 में से 3 उठाएगा, यहाँ पर डालेगा और जंबल करेगा, जंबल करेगा, जंबल करेगा, बिना कोई रेस्ट्रिक्ट ये के। तो बस हम क्या करेंगे, इनमें से 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम उठाएंगे, मतलब r इज इक्वल टू 3, और बिना रिपीटेशन के उनको जंबल करके सारे अरेंजमेंट निकालेंगे या फिर सारे परमुटेशन निकालेंगे। और जितने परमुटेशन मिलेंगे उतने नंबर 3 डिजिट नंबर है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ परमुट, तो नहीं हम लाभ, सुनो कुछ नहीं लिखना है एग्जाम में, बस आपको लिखना है n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 3, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है। फिर लिखना है कि नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स इज इक्वल टू, बेटा लगाना है NPR इज इक्वल टू 9P3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर और नॉट? 9 इंटू 8 Yes, इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे ये बंदा बैठा है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। तो इतना आपको लिख के छोड़ना है, 2 लाइन। मैंने शुरुआत में बोला था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत सारे 90% सवाल 2-3 लाइन में, 4-5 लाइन में, 4 लाइन में मैक्स टू मैक्स खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे इतना ही आपको लिखने छोड़ना है, कोई वर्ड नहीं लिखना है वगैरह वगैरह लिखना। अरे कोई मत लिख देना कि बच्चे द बच्चा हैज टू डोंट हैव टू वरी अबाउट द 100, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द 100 प्लस वगैरह वगैरह, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ओके, अच्छा। अब बेटे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर लगा के इसको करते तो ये कैसे करते, और परमुटेशन लगा के करने में कैसे किए, उनके बीच में, वो दोनों मेथड के बीच में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम मेथड बस अलग अलग तरीके हैं, वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैंने आपको बेटा ऑलरेडी बता दिया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज द फादर ऑफ परमुटेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं होता तो परमुटेशन नहीं होता। परमुटेशन को पैदा किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये फादर है और ये सन है। तो जो फादर करता है उसी को सन बस फॉलो करता है। परमुटेशन के सारे क्वेश्चंस पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही आते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट फिर सारे हमने डेरिवेशन रात को किए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो देखते हैं क्या उस मेथड में क्या अंतर और इस मेथड में क्या अंतर है। बेटे अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाते तो क्या करते कि 3 प्लेस हमारे पास है, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस। सर ने बोल रखे हैं कि डिजिट रिपीट नहीं करना है, 1 से 9 तक डिजिट को यूज करना है। तो पहले तो सर ने मुझे बोले थे, सर क्या बोले थे याद रखना है, सर बोले थे कि बेटे जो घर में रेस्ट्रिक्शन है उस घर को पहले फिल करोगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी घर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 100 प्लेस में 1 से 9 तक किसी को भी रख सकते हो, 10 प्लेस में भी किसी को भी रख सकते हो, 1 प्लेस में भी किसी को भी रख सकते हो,
बस बिना रिपीटेशन किए। हर घर को भरना एक एक इवेंट है, हर घर को भरना एक एक इवेंट है। 3 इवेंट यहाँ पर होने वाले हैं। आपका मर्जी अभी यहाँ कहाँ से शुरू कर सकते हो, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में, यहाँ से शुरू किया तो वंस प्लेस को भरने के लिए मेरे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है। कोई भी 9 डिजिट में से कोई भी डिजिट यहाँ पर रख सकता हूँ, 9 वेज में इसको फिल कर सकता हूँ। एक बार एक डिजिट भर दिया, मानो इसको भर दिया, मेरा मर्जी। जब इस घर को भरने के लिए आऊँगा मैं फिर से वो डिजिट को यहाँ पर नहीं रख सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो अभी इस घर को भरने के लिए मेरे पास 8 डिजिट बाकी बचे। इनमें से कोई एक चॉइस चूज करूँगा, 8 वेज में इसको फिल कर सकता हूँ, 8 डिफरेंट वेज में। अब एक बार ये इवेंट खत्म होने के बाद जब आप ये इवेंट करने के लिए आओगे, मतलब यहाँ पर एक डिजिट आपने यूज कर दिया, अभी मानो ये यूज कर दिए, तब अब यूज करने के लिए आपके पास 7 डिजिट अवेलेबल होते हैं। तो 7 वेज में इसको फिल कर सकते हो। तो पहला इवेंट 9 वेज में हो सकता है, उसको फॉलो करके दूसरा इवेंट 8 वेज में हो सकता है, उसको फॉलो करके तीसरा इवेंट 7 वेज में हो सकता है। तो तीनों इवेंट कितने वे में हो सकते हैं एक साथ? 9 इंटू 8 इंटू 7 वेज में ये तीनों इवेंट हो सकते हैं। मतलब तीनों घर को आप इतने वे में फिल कर सकते हो बिना रिपीटेशन किए। और हर बार आपको एक एक 3 डिजिट नंबर मिल जाता है, तो इतने 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। और देख सकते हो हमारा परमुटेशन से भी वही आया कि नहीं। देखो 9 इंटू 7 8 इंटू 7, देख रहे हो वही आया है। यस सर। अच्छा, तो अब मैं आपको बोलना जा रहा हूं कि दोनों प्रोसेस में अंतर क्या है और कौन इजी है कौन डिफिकल्ट है। फिलहाल बेटे जो एपीसी मेथड है वो ऑब्वियसली ज़्यादा लेंदी है। बेटे फादर हमेशा लेंदी होता है, उसका सॉन उसका उससे थोड़ा सा चालाक ज़्यादा हो जाएगा फ्यूचर में। जैसे आप स्टूडेंट हमसे सीख जाते हो, सीखने के बाद एक दिन आएगा आप लोग बहुत चालाक हो जाएगा हमसे, हैं। उसी तरह बेटे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इसी को इसीलिए डिराइव किया गया ताकि इसमें जो इतना लेंदी करना पड़ता है वो लेंदी ना किया जाए, जल्दी हो जाए। तो बस बेटे एपीसी मेथड में हमने 3 इवेंट लिए थे, 3 घर को भरना एक एक इवेंट है। मतलब पहले इसको भरे, फिर इसको भरे, फिर इसको भरे। लेकिन परमुटेशन में हमने डायरेक्ट एक ही साथ तीनों घर को भर दिए फॉर्मूला लगा के। एक बस इवेंट, कितना इवेंट बेटे बना दिए इसको? एक इवेंट, पूरा एक इवेंट में 3 घर इतने में भर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? क्लियर? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट डन। आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटे यहाँ पर से हम एक चीज़ सीख लिए कि नंबर बनाना मतलब परमुटेशन, डिजिट को लेके नंबर बनाना मतलब परमुटेशन। क्योंकि यहाँ पर जब हम डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो अलग नंबर मिल जाता है, मतलब अलग परमुटेशन बन जाता है। जब ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन, अलग नंबर मतलब अलग परमुटेशन, रिपीट कर देने से मतलब जंबल कर देने से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? हाउ मैनी, So 4,536. देखेंगे कैलकुलेट करते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? अब बेटे मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो पहले, क्योंकि ये एक्सरसाइज में कर देने के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते। रात को आर्यस अग्रवाल करेंगे, आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बेहतर क्वेश्चन। फिलहाल सवाल को समझते हैं। उसने बोला है कि कितने 4 डिजिट नंबर ऐसे हैं वेयर नो डिजिट रिपीटेड, बिना रिपीटेशन किए कितने 4 डिजिट नंबर है। जैसे कि ये वाला नहीं, ये वाला नंबर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वाला नंबर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि 4 डिजिट नंबर, सॉरी हाँ, हालांकि 4 डिजिट नंबर है लेकिन इसमें एक डिजिट रिपीट हो गया है, तो रिपीट नहीं करना चाहिए हमें। बिना रिपीटेशन किए कितने 4 डिजिट नंबर है हमें निकालना है। फिलहाल बेटे यहाँ पर उसने आपको कोई ये नहीं दिया है कि यूजिंग दिस डिजिट्स, ऐसा नहीं बोला है। तो इसका मतलब आपको जान लेना है कि यहाँ पर आपको 0 से 9 तक सारे डिजिट यूज़ करना है। जब वो आपको कोई नहीं दिया है कि जैसे कि इसका पहला वाला सवाल में उसने आपको दे दिया था कि 1 से लेके 9 तक यूज करो, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको पूरा 0 से लेके 9 तक सबको यूज करना है। अच्छा,
पहले इस सवाल में एपीसी से करना चाहता हूँ जानबूझ के, रीज़न क्या है मैं बताऊंगा। पहले इसको एपीसी से करूंगा, उसके बाद में हम इसको परमुटेशन से करेंगे और अंतर समझेंगे। अगर ये सवाल हमें एपीसी लगा के करना होता यूजिंग एपीसी, तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, मतलब 4 घर है हमारे पास, एक है 1s प्लेस, एक है 10s प्लेस, एक है 100s प्लेस, एक है 1000 प्लेस। तो जब हम 1s प्लेस को फिर, अच्छा अब बात आता है कि हम यहाँ पर इतनी ये सारे डिजिट्स हमें अवेलेबल है और इनको लेके ये घर को भरना है। लेकिन पहले सर क्या बोले थे कि जो घर में रेस्ट्रिक्शन है वो घर को पहले भरा जाएगा, और इसका पहला वाला क्वेश्चन में कोई भी घर में रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये 1000 घर में रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर ये 9 डिजिट में से ये 0 को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कर दिए तो आपका 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो आप 0 को छोड़ के बाकी 9 डिजिट में से किसी को भी यहाँ पर रख सकते हो। तो पहले हम इसको फिल करेंगे। यू गॉट इट? 9 वेज में वी कैन फिल इट। यस सर। 0 को छोड़ के ये जो डिजिट्स है इनमें से एक वहाँ पर यूज कर दिए, मानो 6 को यूज कर दिए, तो जब यहाँ इसको फिल करने के लिए आएंगे, अब देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, किसी को भी यूज किया जा सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन, 0 एम्प्रूव। तो देयर आर 9 वेज स्टिल, क्योंकि और 9 डिजिट बाकी बचे। देखो इनमें से किसी एक को यूज कर दिए, 8 वेज बचे। इनमें से किसी एक को यूज कर दिया, अभी 7 वेज बचे। तो टोटल कितने वे में 4 घर को बिना रिपीटेशन किए फिल करके 4 डिजिट नंबर बना सकते हैं? 9 × 9 × 8 × 7, इतने नंबर ऑफ वेज में ये 4 घर को हम भर सकते हैं। एंड हर बार हमें एक 4 डिजिट नंबर मिलते जाएंगे बिना रिपीटेशन किए, और 1000 प्लेस में 0 नहीं रखे हैं, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट नाउ। इतने हो गए। अब यही सवाल को हम अभी परमुटेशन लगा के करेंगे और समझेंगे कि या इसमें क्या हो रहा है यूजिंग एनपीआर। तो बेटे देखो, हमें 4 घर भरना है और हमारे पास ये डिजिट्स अवेलेबल हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जनरली हम देखेंगे छोटा बच्चा क्या करेगा, क्लास 3 का बच्चा क्या करेगा, ठीक है। फिर हम उसको क्लास 3 का बच्चा जो करेगा उसी से आइडिया बोरो करके हम एनपीआर लगाएंगे। फिलहाल एक चीज़ याद रखो बेटे कि नंबर बनाना है आपको, डिजिट को लेके नंबर बनाना है, मतलब अरेंज करना है, मतलब परमुटेशन। बार बार मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मतलब परमुटेशन। इनमें से 4 डिजिट को लाके रखते हो, 4 डिजिट नंबर बना देते हो, फिर अगर वो डिजिट्स को एक दूसरे के अंदर जंबल कर देते हो तो आपको एक अलग नंबर 4 डिजिट नंबर मिल जाता है। फिर जंबल कर देते हो और एक 4 डिजिट नंबर मिल जाता है। मतलब ऑर्डर मैटर करता है, तो हर नंबर एक एक परमुटेशन बनेगा। जितने 4 डिजिट नंबर आप बनाओगे सबके सब एक एक परमुटेशन होंगे। हालांकि सब में, अरे बात समझ रहे हो बेटे, 1 2 3 4 2 1 3 4 वही सेम 4 डिजिट यूज हुए हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज कर दिए तो अलग अलग नंबर हो गए, और ये अलग अलग परमुटेशन भी हैं, हमें पता है। तो परमुटेशन का सवाल है। लेकिन अभी बात ये कि क्या इसका पहले वाले सवाल की तरह हम सीधा साधा इनमें से 4 डिजिट उठा के इधर रख के बस खाली जंबल करेंगे? जिसका जो पहला वाला क्वेश्चन अभी किए थे, ये वाले क्वेश्चन में जैसे क्या किए थे, 1 से लेके 9 तक हमारे पास डिजिट था, कोई भी घर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बस हमें 3 डिजिट उठाना था, बिना रिपीटेशन किए उनको जंबल करना था। क्या वहाँ पर ऐसा कर, या क्या यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि बिंदास अपने मनमर्जी कोई भी 3 डिजिट उठा दिए, कोई भी 4 डिजिट उठा दिए, अपना मनमर्जी इनमें से कोई भी 4 डिजिट उठा दिए, बस उनके बीच में जंबल करते रहे, हमें सारे डिजिट नंबर्स मिल जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं क्या? आर वी अलाउड टू डू सो? नो सर। नो। क्यों नहीं? क्योंकि बेटे अगर ऐसा अलाउ कर देंगे, सपोज ऐसे अलाउ कर देते हैं, तो इसमें से आप वो वाले नंबर को भी काउंट कर लेते हो जिनमें ये घर में 0 भी है। क्योंकि देखो बेटे, आप अगर ऐसा करते हो कि ये जो 10 डिजिट्स आपके पास है, इनमें से एट ए टाइम 4 को लेके मैं इधर रखूँगा, फिर उनको अरेंज कर दूंगा, फिर और 4 को लेके रखूँगा, फिर उनको अरेंज कर दूंगा,
और 4 को लाके रखूंगा, उनको अरेंज करूंगा, ऐसे कर करके सारे 4 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। अगर ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो, क्योंकि आप ऐसे करते वक्त आपने तो कोई भी 4 डिजिट नंबर उठाना है आपको, तो आपने सपोज 0 1 2 3 1 2 3 को उठा दिए, तो आपने 1 2 0 3 रखे, हाँ ठीक है 4 डिजिट नंबर हो गया, लेकिन इनको जंबल भी तो करते हो बार बार, तो जंबल करते करते ऐसा भी तो हो जाएगा। लेकिन ये नंबर को आपने काउंट कर रहे हो, जबकि ये नंबर 4 डिजिट नंबर है ही नहीं। लेकिन आप जब काउंट कर रहे हो कि इनमें से कोई भी 4 को उठा के ऑर्डर जंबल कर रहे हो, तो इसको भी तो काउंट कर दिए ना, जबकि ये 4 डिजिट नंबर है ही नहीं, जो 3 नंबर है। तो यहाँ पर हम वैसे नहीं कर सकते कि कोई भी 4 उठा के वो जंबल करे। तो क्या करेंगे बेटे, यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे। यहाँ पर इस घर में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है। पहले ये घर में रेस्ट्रिक्शन है, तो मैं एक काम करूँगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैं क्या करता था कि 4 डिफरेंट इवेंट में ले रहा था, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, इवेंट नंबर 4। लेकिन परमुटेशन में करते वक्त मैं 2 इवेंट में इसको समाप्त करूँगा, 2 इवेंट में इसका काम तमाम करूँगा। एक पहला इस घर को भरूँगा, पहले 1000 प्लेस को भरूँगा, और इसीलिए पहले 1000 प्लेस को भरूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे वरीड होना है, मेरे पास चिंता का समय, ये चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं डाल सकते, पहले इसको ट्रीट करना पड़ेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट। ये स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर बेटे, स्पेशल गेस्ट, इनको पहले हमें ट्रीट करना होगा। तो इसको पहले भरेंगे एक इवेंट, फिर इसको भरने के बाद एक साथ ये तीनों को भर देंगे, ये दूसरा इवेंट। तो यहाँ पर हम 2 इवेंट में एक काम को तमाम करेंगे, और कोई घर में तो रेस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ यही घर में रेस्ट्रिक्शन है। सही बात है, बच्चा क्या करेगा, पहले ये घर को भर देगा, फिर ये तीनों को भरेगा, हो गया ना उसका 4 डिजिट नंबर। यू गेट इट? बस। यस सर। तो बच्चा क्या करेगा, पहले ये इवेंट को अकर करवाने के लिए जाएगा, मतलब इवेंट नंबर 1, मतलब 1000 प्लेस को फिल करेगा। तो कितनों में हो सकता है, 9 वेज में। आपको पता है 0 यूज नहीं कर सकते, तो 1000 प्लेस। अच्छा, आपको कोई डाउट रह रहा है मैं सब कवर कर रहा हूँ कि नहीं? एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes. 1000 place can be filled in how many ways? 9 ways, right? और क्यों इसको स्पेशल गेस्ट बनाया आपको पता चले, मैं लिख दिया अभी स्पेशल गेस्ट, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं लिखना है। तो अभी 1000 प्लेस को 9 वेज में हमने 9 डिफरेंट वेज में भर सकते हैं, और मानो 1000 प्लेस में हमने एक भर दिए, आपका मर्जी 1 से 9 के बीच में से किसी एक को भर दिए, मानो इसको भर दिए। अच्छा, फिर जब हम ये 3 घर को अब एक साथ भरेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में इसके बाद इसको भरते थे, फिर इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, लेकिन अभी एक साथ ये तीनों को भरेंगे। अच्छा, जब ये एक साथ ये तीनों को भरने के लिए जाएंगे, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा कि जो डिजिट 1000 प्लेस में डाल दिए हैं उसको अभी हमें नहीं लेना है इन तीनों में भरने के लिए, कि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है यहाँ पर, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो मतलब ये 3 को भरने के लिए हमारे पास वही 10 डिजिट बाकी नहीं रहे, एक यूज हो गया है वहाँ पर, रिपीटेशन नॉट अलाउड। मतलब ये 3 घर को यूज करने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट्स अवेलेबल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये जो 9 डिजिट्स अवेलेबल है, 0 1 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी 3 उठाएंगे, क्योंकि अभी तो कोई भय नहीं, 0 कहीं पर भी यूज हो सकता है, कोई कहीं पर भी यूज हो सकता है। बस इनमें से 3 को उठाएंगे, मानो 3 4 5 को उठाए, फिर जंबल करते रहेंगे। और यहाँ पर एक फिक्स है ऑलरेडी, 1000 प्लेस में किसी को रख दिए हो, किसी एक को रख दिए हो, मानो 1000 प्लेस में आपने 2 को रख दिए हो, तो 2 3 4 5 एक 4 डिजिट नंबर बनेगा, 2 4 5 3 और एक 4 डिजिट नंबर बनेगा, 2 5 4 3 और एक 4 डिजिट नंबर बनेगा। ऐसे 1000 प्लेस में 2 को रख के हमें सारे 4 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। 1000 प्लेस को हम 2 वे में फिल कर, मतलब 9 वे में फिल कर सकते हैं। उसके बाद मान लो 1000 प्लेस में 1 रखोगे, फिर यहाँ पर वही करोगे, 1000 प्लेस में 1 रख दिए, फिर यहाँ पर वही करोगे, 3 डिजिट 1 को छोड़ के बाकी जो 9 डिजिट है उनमें से 3 उठा के खाली जंबल करोगे। आई थिंक यू गॉट इट राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ, गॉट इट और नॉट? यस सर।
कि आप पहले 1000 प्लेस को भरोगे 9 वेज में, भरने के बाद जो बाकी 3 घर बचे उनको कैसे भरोगे, बाकी के 9 डिजिट नंबर में लगा के ही भरोगे, राइट, बिना रिपीटेशन किए। अच्छा, कितनों को समझ में नहीं आया मैं ये यहाँ पर जो बोला, तो क्या फिर ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया? ये कंफ्यूज कर दिया क्या ज़्यादा? अगर कंफ्यूज कर दिया बोलो। हैव आई कंफ्यूज्ड यू हियर? Yes, sir. What about No, the sir. others? Have I confused you here? No, sir. No, sir. No. No, sir. No, बस sir. बस नो सर। बस तो 1000 प्लेस में एक को रख देते हैं, फिर बाकी 3 घर को कैसे फिल करते हैं ना, बाकी बचे हुए जो 9 डिजिट उनमें से एट ए टाइम 3 को लेके जंबल करके भर देते हैं, राइट। तो वही लिखेंगे अभी। तो पहले इसको किए इवेंट नंबर 1 जो कि 9 वेज में हुआ, फिर एक साथ ये तीनों को कैसे भरते हैं ना, एक डिजिट हम अगर यहाँ पर यूज कर दिए तो बचे हुए जो 9 डिजिट, मानो हमने 2 यहाँ पर यूज कर दिए, तो बाकी जो बचे 9 डिजिट उनमें से एट ए टाइम 3 को उठाएंगे, वही 3 को उठाएंगे, फिर यहाँ पर अरेंज रीअरेंज बार बार करेंगे। तो बताओ अभी कि द रेस्ट 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? द रेस्ट 3 प्लेसेस 504. Sir, 504 ways. अरे भाई काहे नंबर बताते हो, बोलो ना मुझे, वो क्या लिखते क्या हो? तो रेस्ट 3 9 प्लेसेस, factorial by 6 93 factorial. ways. तो फिर वही 9p3 बोलो। द रेस्ट 3 प्लेसेस कैन बी फील्ड। बेटे इवेंट का मतलब होता है काम करना, एक काम कर दिए फिर ये काम करोगे। ये काम आप 9 में कर सकते हो, जब ये काम करने के लिए जाओगे आप कितने वे में कर सकते हो ना, बचे हुए 9 डिजिट में से एट ए टाइम 3 डिजिट उठा के उनको बिना रिपीटेशन किए कितने में अरेंज कर सकते हो, 9p3 में अरेंज कर सकते हो। यू गेट इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. sir. बस तब आप देखो इवेंट नंबर 1 कैन हैपन इन 9 वेज, फॉलोइंग व्हिच इवेंट नंबर 2 जो कि तीनों घर को एक साथ भर देना कैन हैपन इन 9p3 वेज। तो द 2 इवेंट्स कैन हैपन one after another according to FPC in how many ways? 9 into 9p3, you get it? Therefore Yes, Yes, sir. sir. number of Yes, sir. 4 digit numbers is equal to, according to FPC 9 into 9p3। बस हमें यही वही FPC यूज किए, बस FPC को थोड़ा सा Yes, sir. छोटा कर दिए। ओके, सो 9 into 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो याद है 9 into 9 into 8 into 7। देखो FPC लगा के वही किया था कि Yes, नहीं? 4, 5, 3, 6. अच्छा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बेटा अभी कर सकते हो अभी खुद से। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. ओके, टेक इट डन। ओके ओके, ठीक है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और यस, ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर आपको बनाना है दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5, और इनको लेके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अच्छा बेटा बताओ, अभी कोई स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर? किसी को पहले भरना है, ऐसा कोई है? No, sir. नो स्पेशल No, गेस्ट? sir. नो स्पेशल गेस्ट, वेरी गुड। तो सीधा चार घर को बस भरना है, राइट? सीधा भरना है। कैसे भरना है Yes, sir. ना, The ये 5P4. यस, ये 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से n इज इक्वल टू 5 एट ए टाइम 4 को उठाना है और खाली जंबल करना है, जंबल करना है। 4 उठाओ जंबल करो, 4 उठाओ जंबल करो, 4 उठाओ जंबल करो, ऐसे कर करके आपको सारे 4 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू व्हाट? Sir, 120. 5p4, यस, Yes, sir. फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल तो नीचे 1 हो जाएगा। ये जितना आया, कितना ये 5 3 7 3 1 2। अच्छा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बेटे ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir.
अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट में एक स्पेशल गेस्ट इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। दूसरा पार्ट में बोला कि हाउ मैनी ऑफ देम विल बी इवन। तो हम हाउ मैनी ऑफ देम विल बी इवन छोड़ो ना उसको, पहला बीट को हम डायरेक्ट निकालते हैं ना, कितने इवन नंबर बना सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ देम विल बी इवन हम डायरेक्ट बनाएंगे, कितने 4 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं। तुम्हारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5, हमें 4 डिजिट को सिर्फ 2 ही वे होगा। यस हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। उनमें से एक होगा 1s प्लेस, एक होगा 10s प्लेस, एक होगा 100s प्लेस, एक होगा 1000s प्लेस। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि हमें इवन नंबर बनाना है, 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है। और इवन नंबर जब बनाने जाते हैं तो 1s प्लेस में रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। स्पेशल गेस्ट ही है। तो क्या करेंगे, इसको सेपरेटली भरेंगे, ये एक इवेंट होगा। इसको भरने के बाद ये तीनों को एक साथ भरेंगे, ये इवेंट नंबर 2 होगा। मेरे बात समझे बेटे? यस सर। नंबर यस 1। सर। ओके, तो इवेंट नंबर 1 मतलब 1s प्लेस को फुलफिल करने के लिए हमें इवेंट नंबर बनाना है। तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ 2 and 4 आर अलाउड, 2 या फिर 4 रख सकते हैं। तो ये दोनों में से किसी को यहाँ पर रखेंगे। 2 वेज में वी कैन फिल इट, राइट? 2 वेज में वी कैन फिल इट। तो लिखेंगे यहाँ पर 1s प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अच्छा, उसने हमें बोला है कि रेस्ट्रिक्शन मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो जो डिजिट को 1s प्लेस में रख दिए हो उसको तो फिर से यूज नहीं कर सकते तीनों को बनाते वक्त, तो उसको मानो काट दिए, इसको काट दिए। अभी सिर्फ हमारे पास सपोज ये 2 4 में से मैंने 2 को यूज किया, काट दिया। अभी 1 3 अभी 4 बचे। यस, 4 डिजिट में से एट ए टाइम ये 3 घर को भरना है, इसीलिए एट ए टाइम 3 उठाएंगे। और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यस, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो एट ए टाइम 3 उठा के खाली यहाँ पर जंबल करेंगे। तो द रेस्ट 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन 4 P3 ways, right? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो इवेंट नंबर 1 कैन हैपन इन 2 ways। इवेंट नंबर 2 जो कि पूरा 3 घर को एक साथ भरना, दैट कैन हैपन इन 4p3 ways। सो द नंबर ऑफ 4 डिजिट इवेंट नंबर्स, 4 Sir, डिजिट 48. yes even numbers according to APC is equal to 2 into 4p3। अरे got it? So 24. हाँ, वो खुद करोगे, जो भी खुद करोगे। Yes, sir. 48. हाँ, जो भी करोगे खुद 40. करो। 42 है। फिर 2 एक है ना, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, यस, टेक द Yes, sir. स्क्रीनशॉट, डन, Yes, sir. टेक इट, डन। ओके, आगे चलते हैं। ओके, बस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कि फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, एक कमिटी है, देयर आर 8 पर्सन्स इन द कमिटी। कमिटी है, कमिटी में 8 पर्सन का कमिटी है, ठीक है, 8 पर्सन का कमिटी है। और हमें पूछा है कि कितने वे में एक चेयरमैन एंड एक वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हैं, अस्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। कोई भी एक बंदा 2 पोजीशन नहीं ले सकता, 2 पोजीशन के लिए 2 अलग अलग बंदों को चूज करना पड़ेगा। तो कमिटी है, 8 लोग हैं, हमें एक चेयरमैन पोस्ट फिल करना है, एक वाइस चेयरमैन पोस्ट फिल करना है। अच्छा, पहले एक चीज़ तो डिसाइड कर लेते हैं, परमुटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्या इसको करते वक्त ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है? Yes sir. ऑफ कोर्स करता है। यस सर, करता है। कमिटी के 8 मेंबर में से अगर आप राम गोपाल को चूज किए, मानो राम को चेयरमैन बना दिए, गोपाल को वाइस चेयरमैन बना दिए, वही राम गोपाल को अगर उल्टा देते स्टेप नहीं हैं, होगा सर। अगर उल्टा देते हैं तो ये अलग वे हो गया, क्योंकि इसमें गोपाल चेयरमैन हो गया, राम वाइस चेयरमैन हो गया। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है, इसका मतलब परमुटेशन, राइट, परमुटेशन। अच्छा, तो 8 पर्सन में से 2 पर्सन को लेके हमें वाइस चेयरमैन वाइस बना। अगर इसको हम एपी से करते कैसे करते कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन 2 पोजीशन को फिक्स कर देते,
चेयरमैन पोस्ट को फिल करने के लिए हमारे पास 8 बंदे हैं, किसी को भी कर सकते हैं 8 वेज में। एक बंदा को चेयरमैन बना दिए, उसको फिर से वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते, तो वाइस चेयरमैन बनाने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 कैंडिडेट्स बाकी होंगे, तो 7 वेज में वाइस चेयरमैन बना सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा के ये 2 इवेंट एक साथ कितने में हो सकते हैं ना, 8 × 7 = 56 वेज में। 56 वेज में हम ये 2 घर को भर सकते हैं, मतलब एक चेयरमैन एक वाइस चेयरमैन बना सकते हैं, राइट। याद होगा मैंने बोला था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड परमुटेशन दोनों अरेंजमेंट के सवाल में ही यूज होंगे। गेट इट, रिमेंबर और नॉट? ओके Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब आते हैं इसको यूजिंग एनपीआर। तो अगर एनपीआर यूज करेंगे तो हमें गेम खेलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? हम गेम खेलेंगे कि हमारे पास 8 बंदे हैं और 8 के 8 एक दूसरे से ऑब्वियसली अलग है। इंसान है ना भाई, इंसान है तो अलग अलग ही हुआ ना, 2 इंसान एक से होते हैं, राइट। 8 के 8 दे आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो लिखना चाहिए था क्या, देयर आर 8 डिफरेंट मैन इन ए ग्रुप इन ए कमिटी। मैन तो डिफरेंट ही होंगे ना, बस n = 8। और उनमें से क्या करना है, बस हमें दो बंदों को एक साथ उठाना है, उठा के जंबल कर देना है। मानो 8 में से राम गोपाल को उठाओ, राम गोपाल, फिर गोपाल राम, फिर और 2 बंदे उठाओ, हरि हरि राम, राम हरि, ऐसे करके अरेंज करो। तो और बिना रिपीटेशन किए, विदाउट रिपीटेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि राम राम नहीं कर सकते, कि राम को चेयरमैन राम को वाइस चेयरमैन, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी विदाउट रिपीटेशन, तो बिना रिपीटेशन किए 8 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, NPR 8P2। यू गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, नीचे एक 6 फैक्टर कट जाएगा, आ जाएगा 8 × 7, है कि नहीं भाई? चलो टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी को जल्दी को जल्दी को, जल्दी बनो जल्दी बनो जल्दी। डन, आगे चले। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क 6 होमवर्क ये मैं नहीं करूँगा, 7 होमवर्क ये करोगे, खुद करोगे, आइडिया लगाओ, खुद लगाओ, सारी चीज़ें हम कर देंगे, कैसे होगा, आइडिया लगाओ। ओके ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कोई बड़ा बेतुकी सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर वही जो किए हैं उसी तरह सवाल है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के सारे लेटर को यूज करके विथ और विदाउट मीनिंग और यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब बिना रिपीटेशन किए, कोई लेटर को एक से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। बिना रिपीटेशन किए हुए इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर को, सारे के सारे लेटर को लेके विथ और विदाउट मीनिंग कितने वर्ड हम बना सकते हैं इक्वेशन? 8 फैक्टोरियल। यस। तो बेटे देखो यहाँ पर हमारे पास 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, n = 8, और सबको लेना है टेकिंग ऑल एट ए टाइम, r भी = 8 विदाउट रिपीटेशन, खाली अपने अंदर जंबल करना है, मतलब 8p8, और हमें पता है कि npn = n फैक्टोरियल। तो 8p8 कितना होगा बेटे? 8 फैक्टोरियल। अरे समझ रहे हो ना? हेलो, Yes, sir. हाँ Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, अब निकाल दो खुद ही। अगर आप एग्जाम में 8 फैक्टोरियल वेज में लिख के भी छोड़ के आते हो, इट्स करेक्ट, आई विल गिव यू द फुल मार्क्स, डोंट वरी अबाउट इट। अगर बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन लास्ट को करोगे, अगर नहीं टाइम बचा तो नहीं करके भी आ जाओगे, आई विल गिव यू फुल मार्क, यू विल जस्ट राइट 8 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल नंबर ऑफ, सबको पता है कि 8 फैक्टोरियल खुद कैलकुलेट कर लेंगे सब। गेट माई पॉइंट्स ऊपर? Yes, sir. बस Yes, sir. कैलकुलेशन मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है। ओके अच्छा बेटे, सीधा साधा बात ये कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर बिना रिपीटेशन किए कितने वे में अरेंज कर सकते हैं? n फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं, राइट? सीधा बात है, ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स, distinct object arranged among themselves without repetition in n factorial ways, right? n factorial ways,
एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। जल्दी लो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए चल चल पढ़ लोगे लगे। Yes. वेरी गुड Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आते हैं मंडे पे। हाँ, मंडे क्या रखा है? इट द हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming no letter is repeated, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। वेरी गुड। पहला बीट है यूजिंग इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम 4 लेटरों को यूज करके विथ और विदाउट मीनिंग बिना रिपीटेशन किए कितने वर्ड बना सकते हैं। फिलहाल वर्ड क्या है बेटा हमारे पास? मंडे है। वर्ड इज मंडे। n is equal to 5, r is equal to 4. Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6टा होगा ना। So n इक्वल टू 6 64. पर। हाँ 6 and 4, 6 हाँ, and 5. Sorry, yes. 6 and 4. हाँ, n इज इक्वल टू 6। हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इधर बैठे बड़े डिस्टिंक्ट वर्ड को बार बार मैं बोल रहा हूँ। डिस्टिंक्ट याद रखो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और हमें 4 लेटर वाले वर्ड बनाना है और इन्हीं में से ही लेके और विदाउट रिपीटेशन। तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे? एट ए टाइम किसी 4 को उठाओगे, फिर उनको जंबल करोगे, मिल जाएंगे सारे। फिर और 4 उठाओगे, जंबल करोगे, उठाओगे, फिर और 4, ऐसे करते रहोगे तो सारे 4 लेटर वाले मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये 6 लेटर में से एट ए टाइम 4 लेटर आपको उठाना है, 4 ऑब्जेक्ट उठाना है और विदाउट रिपीटेशन के अरेंज करना है। तो कितने वर्ड बनेंगे बेटे? NPR 6P4। यू गेट इट? 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। अरे गॉट इट और नॉट? Yes, 365. खुद करोगे। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. पहला भी Yes. डन। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सारे के सारे इधर यूज कर देना है, खाली इनको अपने अंदर जंबल करना है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल राइट। Yes, sir. n इज इक्वल टू 6, r भी 6, मतलब जितने ऑब्जेक्ट सबको उठा देना है। ठीक है, तो कितना होगा? NPR मतलब 6P6 राइट, 6 फैक्टोरियल। यू गेट इट? क्लियर? टेक द Yes, स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन। बस जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटे, यहाँ पर आएंगे स्पेशल गेस्ट। क्या आएंगे बेटे बताओ? कौन मेहमान आएंगे? स्पेशल मेहमान। ठीक है, स्पेशल गेस्ट आएंगे थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड में उसने दे रखा है कि सारे लेटर तो यूज करना है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सारे के सारे यूज करना है, MO and DOY सबको यूज करना है। लेकिन फर्स्ट लेटर को भावेल रखना है। फर्स्ट लेटर इज ए भावेल और बिना रिपीटेशन के ऑब्वियसली। बेटे बिना रिपीटेशन शुरुआत में ही उसने बोल दिया है, विदाउट रिपीटेशन। वो बार बार नहीं बोलेगा। इसी को चारों बीट में वही, तीनों बीट में वही विदाउट रिपीटेशन। Sir, 2 into 65. वेरी गुड। 2 इंटू फिर से सोच के बोलो। 6P5 2 into 5 factorial. 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 2 इंटू 5 फैक्टोरियल होगा ना। देखो बेटे मंडे हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बताओ तो बेटे? 1 2 3 4 5 6 राइट, 6 डिस्टिंक्ट n is ऑब्जेक्ट। equal to 6. ओके नो n इज इक्वल टू 6 में नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि स्पेशल गेस्ट आ गए पहले उनके बाद। हाँ तो बेटे देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर आपको ऑब्वियसली अगर सारे लेटर को लेके बिना रिपीटेशन किए अगर आपको वर्ड बनाना है तो ऑब्वियसली आपका वर्ड जो बनेगा 6 लेटर का ही बनेगा। 6 लेटर तो ही है, बिना रिपीटेशन के 6 लेटर बना पाओगे। 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पर हमें 6 घर को एक साथ नहीं भर सकते, ये बेटे स्पेशल गेस्ट है। यहाँ पर भावेल रहेंगे सिर्फ और सिर्फ। ये कॉन्सोनेंट को पसंद नहीं करते बेटे ये घर। तो ये घर को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 2 2 भावेल्स में, 2 भावेल में ही इनको फिल कर सकते हैं। ओ या फिर ए में से किसी को फिल कर सकते हैं। गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एक बार ये घर को फिल कर दिए, अब तो बाकी में किसी में भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो काहे ना सबको एक साथ फिल किया जाए। बेटे देखो ऑलरेडी यहाँ पर एक हम लेटर यूज कर चुके हैं। मानो आपने ओ या फिर ए में से ओ को यूज कर दियो एक घर में, तो यहाँ पर तो फिर से कहीं पर ओ नहीं यूज कर सकते।
लेकिन एम एन डी ए वाई जो बचे 5 को यूज कर सकते हो, और ये पांचों को ही यूज करना है क्योंकि 5 लेटर 5 घर, ये पांचों को ही यूज करना है और विदाउट रेपिटेशन। तो ये पांचों को यहाँ पर कितनों में अरेंज कर सकते हो? 5 फैक्टोरियल। पांचों घर पूरा पांचों को लेके अपने अंदर कितनों में अरेंज कर सकते हो बेटे? विदाउट रेपिटेशन। 5 फैक्टोरियल है ना बेटे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. नहीं समझ में आया? 5 नहीं समझ में आया? हाँ 5p5 5 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं बेटे? बताओ, सबको बताओ हेलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो आपको लिखना है कि 6th प्लेस और दिस प्लेस कैन बी filled in 2 ways. The rest of the 5 places can be filled in the rest of the 5 places. The rest of the 5 places can be filled in 5 factorial 5p5 is equal to 5 factorial ways. तो दो इवेंट अकर हो गया। पहला इवेंट ये घर को भर दिया 2 वे में, दूसरा इवेंट पांचों को एक साथ भर दिया 5 पेट्रोल वे में। तो 2 इवेंट यहाँ पर अकर है। अगर एपीसी लगा के करते बेटे 6 अलग अलग इवेंट होता। परमुटेशन लगा के किया 2 इवेंट में खत्म हो गया। मेरे बात समझ लो बेटे? तो अकॉर्डिंग टू एपीसी, सॉरी हाँ, अकॉर्डिंग टू एपीसी नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू 2 into 5 फैक्टोरियल। ओके। अरे पी सिलाई करते भी वही होता ना भाई? Yes, sir. हाँ, आप अगर ये एपी सिलाई करते ये घर को पहले फिल करते रेस्ट्रिक्शन, ये घर को 2 वे में फिल कर सकते हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, हाँ ये घर को 2 वे में फिल कर सकते हो। और एक यहाँ पर फिल कर दिए तो उसको फिर से यूज नहीं कर सकते, तो बाकी बचे हुए 5 में से ही इसी को फिल करोगे। और फिर ये घर को फिल कर दिया और बचे 4 और बचे 3 और बचे 2 और बचे 1, है ना बेटे? तो वही तो करते। Yes, sir. 2 into 5 फैक्टोरियल एपीसी लगा के टेक द स्क्रीनशॉट। डन, आगे चलें। Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रखा है कि बेटा हाउ मेनी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले हम एक इजी सवाल पहले करेंगे। ये सवाल को आगे नहीं करेंगे, पहले एक इजी सवाल करेंगे। इजी सवाल खुद से करेंगे। सवाल है कि हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड by using all the letters of the word book so that the two O's must stay together. पहले सवाल को हम समझते हैं, और ये सवाल आपके लिए नया है तो पहले केयरफुली सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ यस Sir, repetition. रिपीटेशन मतलब आप जो जितने बार है उसको उतने बार यूज करना है। बी को एक बार, ओ को 2, मतलब 2 ओ को 2 ओ को यूज करना है, एक के को बस यूज करना है। बस इन्हीं को खाली जंबल करना है और कुछ नहीं। यही 4 को बस जंबल करना है। मेरे बात समझ गए बेटे? यही 4 को आपको जंबल करना है। कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करना है। किसी को जितने बार है उससे ज़्यादा बार यूज नहीं करना है, उससे कम बार भी यूज नहीं करना है। बी को बस एक बार, ओ को 2 बार, के को 1 बार यूज करके कितने 4 लेटर वर्ड आप बना सकते हो, पहला बात। लेकिन कंडीशन है कि हर बार ये 2 ओ इकट्ठा रहने चाहिए। अच्छा बेटा, क्वेश्चन समझ गए पहले मेरे बात? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं पहले आपको 6 मैं क्यों बोल दिया, मैं पहले बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको फॉर्मुटेशन लगा के इसे उसको निकालेंगे, बताता हूँ। तो देखो बेटे, फिलहाल बात ये है, उसने बोला है कि बी ओ ओ के, बी को 1 बार, ओ वो 2 बार है 2 बार यूज करना है, के को 1 बार यूज करके कितने 4 लेटर वर्ड बना सकते हैं, लेकिन 2 ओ हमेशा इकट्ठा रहना चाहिए। तो मैं वर्ड बनाता हूँ, देखो बेटे, बी ओ के, बी के ओ
ओ ओ के बी, ओ ओ बी के ओ ओ बी, के बी ओ ओ। तो 6 वर्ड हम बना सकते हैं। 1 2 3, आपको पता है सर आप कैसे बोल दिए 6, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा फिलहाल। तो ऐसा करके आप 6 वर्ड बना सकते हो, वही बी को एक बार, ओ को 2 बार, के को एक बार यूज करके, और उसमें ओ हमेशा इकट्ठा रहता है। देख रहे हो भाई, तो ओ हमेशा इकट्ठा रहता है। अरे समझ गए? हेलो। Yes, sir. हाँ। यस सर। यस सर, 54 अब लिखते हैं। यस, अब सवाल ये आता है इसको करे तो कैसे करे? दिमाग लगा के करेंगे। कैसे करेंगे यार? दिमाग लगा के करेंगे। और क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे। बेटे जरा सोचो, आपको पता है आपका प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है? आपका प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो 6 वार्ड में लिखा हूँ ना, ये हर वार्ड में आपको 4 लेटर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे ये हर वार्ड में 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम ये है, वेट, आपका प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैं 6 वर्ड्स लिखा हूँ, हर 6 वर्ड में आपको 4 लेटर दिखाई दे रहा है। यहाँ बी ओ के बी के, मुझे तो लेकिन सब में 3 लेटर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखो बेटे, सब में तो ये दो एक साथ आ रहे हैं, इनको तो अलग अलग 2 क्यों काउंट कर रहे हो? तो हमेशा एक साथ आ रहे हैं। अच्छा एक काम करो ना, ये 2 ओ को आप अगर एक समझ लो, कोई एक थर्ड लेटर समझ लो, मतलब सॉरी कोई एक अलग लेटर अगर समझ लो, 2 ओ को मिला के एक मर्ज करके कुछ और समझ लो, मानो एक समझ लो, मानो ओ 2 एक से, ठीक है ना? तो वर्ड्स क्या क्या हो जाते हैं? बी एक्स के, अरे देख रहे हो, बी के एक्स, Yes, sir. एक्स के बी, एक्स बी के एक्स बी, के बी एक्स। अरे देखिए ये 2 तो भाई एक साथ आ रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इनको 2 अलग क्यों? अरे गेट माय पॉइंट। तो आप क्या करना, बाद में खोल देना, आप बाद में एक्स को खोल के 2 लगा देना, उसमें क्या है, आप कर दो ना। मैं, आपने मुझे बोले सर कितने ऐसे वर्ड आप बना सकते हैं, मैं कोई लिया बेटा देखो ये 2 ओ जो है मुझे तकलीफदायक लग रहे हैं, मैं 2 ओ को एक बनाता हूँ, और इसको देखो बेटे ऐसे ऐसे कर दिया, और अभी आपका काम है बस ये 2 एक्स, ये जो जहाँ पर एक्स लिखा हूँ वो एक्स को खोल के आप वहाँ पर 2 ओ डाल दो ना खुद से, तो आपको सारे वर्ड तो मिल ही गए ना। अरे गेट माय पॉइंट। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटे, जब तक ये 4 लेटर थे सब में, तब तक हमें ये काउंटिंग करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हम इसको, ये जब 3 लेटर हो गए और देख रहे हो तीनों के तीनों डिस्टिंक्ट है, बी एक्स के तीनों डिस्टिंक्ट है। अरे भाई कोई ये मत समझ लेना कि सर आप 2 को एक्स क्यों लिए और कुछ क्यों नहीं लिए। अरे मेरा मर्जी, मैं कुछ लिया, आप हाथी घोड़ा जो भी ले सकते हो, हाथी रख सकते हो इधर, 2 को हाथी लिख दो, ठीक है ओके। तो बेटे आपके पास अभी 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गए, और ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को खाली बार बार एक दूसरे के अंदर अरेंज किया गया है। तो कितनों में अरेंज कर सकते हो 3 लेटर, 3 ऑब्जेक्ट को अपने अंदर विदाउट रेपिटेशन? रिपीटेशन हुआ है क्या कहीं पर किसी को? एक्स एक बार, बी एक बार, के एक बार, हर बार यूज हुआ है, खाली बिना रिपीटेशन के अरेंज किया गया है। कितने बार? 3 फैक्टोरियल, राइट? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे कुछ समझ नहीं रहे हो? समझ रहे हो कुछ? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लगता नहीं है, लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है। कितनों, कोई कौन समझ रहे हो? कौन समझ गए? Sir, हाँ यस। sir, why O should be together? अब क्वेश्चन में दिया है बा, क्वेश्चन में बोला है, मैं क्या करूं? क्वेश्चन में बोला है, गॉट इट? Yes. Yes, sir. क्वेश्चन में जो बोला है उसी हिसाब से करेंगे ना, क्वेश्चन का आदेश पालन करेंगे। ओके, तो हम कैसे इसको लिखेंगे बेटे सॉल्यूशन में कि लेट्स कंसीडर द 2 ओज अ सिंगल कैरेक्टर। मेरे बात समझ गए बेटे? क्यों? कौन बताएगा क्यों इनको सिंगल कैरेक्टर समझा बेटे? कौन बताएगा? वाई? हर बार एक साथ रहते हैं ना, हर बार एक साथ रहते हैं, Yes, दो 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 दो, हर बार तो एक साथ। उनके बीच में कुछ अलग है क्या कहीं पर? आप अच्छा ये आप ये 2 ओ के एक दूसरे के अंदर अरेंज कर सकते हो कि तो 2 ओ सिमिलर ओ है, ओ सेम तो ओ है ना, इनको और तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो अपने अंदर, अरे गेट इट,
तो to consider sir. the two O's, one character, one single character. Now the total number of distinct objects कितना हो गए रे? बी के और ये 2 O को एक बना दिया तो कितना हो गए रे? 3. So 3. हाँ, हेलो एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? भाई सबको एग्जाम देना है, सबको एक Yes, क्वेश्चन sir. ओके. Yes, yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ सच वर्ड्स इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 6. अरे गॉट इट, बस टेक द स्क्रीनशॉट. ले जाओ भाई, लगे Yes, sir. लगे? बस Yes, sir. ओके ओके. तो अब करेंगे बेटे क्या? मिसिसिपी. बेटे अभी मिसिसिपी रिवर में डुबकी लगाएंगे. किस रिवर में डुबकी लगाएंगे? मिसिसिपी रिवर अमेरिका में है, उसमें डुबकी लगाएंगे. ठीक है ना? ओके, मिसिसिपी. बेटा अमेरिका में, एक सेकंड, MISSI PPI. हाँ यस. Sir, in that question, n equals 3y. 3y. ओके बेटा, हमारे पास वर्ड क्या, लेटर क्या थे? BO के 4 थे. अगर तुम ये दोनों ओ को मर्ज करके इधर हाथी कर दिए, अब कितने हाथी कर दिए? अब कितने हो गए? काउंट करो. 3 हो गए, गिन लो. 3 हो गए. ये 2 को एक साथ मान ले. अरे तो हमेशा इकट्ठा रहने वाले हैं ना, इनको अलग अलग काहे काउंट करें? अब गॉट इट और नॉट? हाथी हो गए. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं हेलो एवरी नाउ गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जा रहे हैं. हमें जो बोला गया, हमें बोला गया है भाई 2 ओ को इकट्ठा रखना है और 2 ओ को इकट्ठा रख के कितने वर्ड बना सकते हैं. अच्छा देखो, अच्छा सुनो मेरी बात सुनो. वेट. मान लो आप क्लास 3 में हो, यू आर इन क्लास 3. आपके घर में एक आपका चाचा आए, आपको बोले बेटे तू मुझे ये BO के जो लेटर है उनमें से ये मतलब ऐसे कितने तू वर्ड बना सकता है जिसमें 2 O हमेशा इकट्ठा रहे. तो आप क्लास 3 में भी यही करते, आप ऐसा सोचते कि चाचा तो बोल रहे हैं कि 2 A को हमेशा इकट्ठा रहेंगे, मतलब जो जब भी करेंगे 2 इकट्ठा रहेंगे. ऐसे ये 2 को अलग अलग क्यों मैं बार बार लिखूँ? मुझे बड़ा तकलीफ होता है. काहे ना मैं एक काम कर दूँ, चाचा को बाद में खोल के दे दूंगा. फिलहाल इसको x लिख देता हूँ. चाचा देखो, BX के BK X XB के, अरे समझ रहे हो, XK B, फिर और क्या होगा भाई? KXB KBX. फिर चाचा बोलेंगे अरे 2 O किधर गए तेरा? 2 O तो इकट्ठा रहना चाहिए. तुम बोलोगे चाचा ये जो X है ना ये जो X है ना, इसमें 2 O छुप के हैं. अब उसको खोल देता हूँ मैं. अब देखो 2 O मिल गए आपको चाचा. अरे गॉट इट, हर एक को खोल दो. एवरीबॉडी गॉट इट. तो चाचा भी खुश, आप भी खुश. चाचा का क्वेश्चन का आंसर हो गया, आपको भी तकलीफ नहीं हुआ. गेट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तब आते हैं मिसिसिपी पे. बेटे देखो, टीचर को समझाते वक्त बहुत मुश्किलें होता है. यू हैव नो आइडिया कि हमेशा टीचर का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखो. आपको लग रहा होगा कि ये सब हमारे लिए बहुत इजी काम है, बट ये जो 11 क्वेश्चन को मैं कितने टाइम में कर सकता हूँ? 10 मिनट भी नहीं लगेगा. 10 मिनट भी शायद नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बोल दिया. लेकिन 1 घंटा में आपको इसको ऐसे समझाना होता है ताकि आप ज़िंदगी भर इसको याद रखो. क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको बोल दूंगा ना कि ये यहाँ पर ये कर दो, यहाँ पर वो कर दो, यहाँ पर ये कर दो, तो आप तो आज याद रखो, कल तो भूल जाओगे. लेकिन उसको ऐसे आपको समझाना होता है ताकि आप ज़िंदगी भर याद रखो. तो बहुत मुश्किल काम होता है टीचिंग करना. यू गेट माई पॉइंट सो फार? ओके. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके. तो Yes, सब तो सवाल ये कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी डू द 4 I's नॉट कम टुगेदर? इधर चाचा ने हमें हमारे लिए एक डिफ़िकल्टी ला दी है. चाचा इधर हमारे डिफ़िकल्टी ला दी है. और ये क्वेश्चन को करने से पहले चाचा का बुक वाले क्वेश्चन को ही कर लेते हैं. नहीं ठीक है, यही क्वेश्चन को कर लेते हैं. ओके. तो चाचा आपके घर आए हैं, चाचा दिए बेटे मिसिसिपी वर्ड है. तो बेटा इसी मिसिसिपी वर्ड को
जंबल, इसी के लेटर को जंबल कर बस, मतलब जो जितने बार है उतने बार ही यूज़ करना है। एस 4 बार यूज़ करना है, पी 2 बार यूज़ करना है, आई 4 बार यूज़ करना है, एम 1 बार यूज़ करना है। जो जितने बार है उतने बार ही यूज़ करना है, बस तू खाली जंबल कर। लेकिन बेटे मुझे तू बता, ऐसे कितने तू वर्ड बना सकता है इनको जंबल करके, जिनमें 4 आई इकट्ठा ना आते हो, इकट्ठा ना आते हो। अब जरा सोचो, चाचा का क्वेश्चन अगर होता कि ऐसे कितने बना सकते हो जिसमें 4 आई इकट्ठा आते हो, तो हमारे लिए बड़ा इजी होता। 4 आई को एक कैरेक्टर समझ लेते, फिर काउंट, फिर सब बना देते, फिर चाचा को चाचा देखो देखो, तो वो हाथी को खोल के 4 आई कर दो, अब हो गया आपके साथ। लेकिन इधर हमें चाचा ने एक डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया है, कितने ऐसे जिसमें 4 आई नहीं है, इकट्ठा नहीं है, इकट्ठा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू गेट माई पॉइंट? यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, 4 आई इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। इसे कितने बना सकता है? तो आप एक चालाकी करोगे। आप स्कूल में क्या करोगे पता है? स्कूल में अगर पढ़ते क्लास 3 में क्या करते, आप क्या करते कि पहले तो ये 4 आई को पहले तो आप क्या करते, पहले तो यहाँ पे जो मिसिसिपी है ना बेटे, इसी मिसिसिपी को जंबल करके कितने वार्ड टोटल बना देते, सारे बना देते। टोटल कितने बना सकता हूँ मैं इस मिसिसिपी को जंबल करके बार बार कितना बना सकता हूँ, बना देते। फिर उसके बाद आप एक के बाद एक लिस्ट में देखते, क्योंकि आपको तो परमुटेशन पता नहीं, आप सारे बना दिए हो। फिर एक एक करके चेक करते, अरे हे किस में 4 आई इकट्ठा आए हैं, इसमें आए हैं, इसमें आए हैं, नहीं इसमें आए हैं, हाँ इसको काट दो, इसमें नहीं आए, इसमें आए हैं, इसको काट दो, इसमें नहीं आए, इसमें, ऐसे करके करते ना बेटे। तो फाइनली जो बाकी बचते वही वो बोल देते चाचा इतने हैं जिनमें 4 आई इकट्ठा नहीं आते हैं। आई होप यू गेट माई पॉइंट। क्या करते, राइट? यस सर। हाँ, इधर भी बिल्कुल वही करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इनको लेके कितने वाट टोटल बना सकते हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, कितने बना सकते हैं। तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ, अरे समझ रहे हो, हेलो, यस सर। Yes, sir. नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस दैट, हम अभी क्या करेंगे, ये इसको जंबल करके कितने वाट टोटल बना सकते हैं निकालेंगे, ठीक है। दैट कैन बी नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस, that can be, चलो number of different permutation out of the letters of the word Mississippi, out of the letters of the word Mississippi, तेरी का मिसिसिपी, ये हो गया। ओके, अच्छा बेटे देखो, तो अब हम ये काउंट करने जा रहे हैं कि इनको जंबल करके कितने वर्ड बना सकते हैं। फिलहाल मुझे एक बात बताओ बेटे, कितने टोटल ऑब्जेक्ट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस। अच्छा, अगर ये 11 के 11 लेटर अगर डिस्टिंक्ट होते, क्या डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं ना, सिमिलर भी है। अगर ये 11 के 11 लेटर डिस्टिंक्ट होते, अगर वो होते, तो उनको कितने हो में एक दूसरे खुद के मतलब जंबल कर सकते हैं बिना रिपीटेशन के, कितने हो में? 11 फैक्टोरियल वे में। अगर ये 11 डिस्टिंक्ट होते तो अपने अंदर कितने में जंबल कर सकते, 11 फैक्टोरियल वे में। लेकिन सैडली ये सब डिस्टिंक्ट नहीं है। इनमें बेटे एस 2 4 टाइम्स है, आई देख सकते हो 4 टाइम्स, अरे मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। पी देख सकते हो 2 टाइम्स, और कौन कितने बार है? और एम 1 बार है, राइट? One time. हाँ, एम वंस, अरे गेट इट? यस Yes, सर। हाँ, तो अब अगर ये 11 लेटर को अगर मैं अपने अंदर जंबल करूँ तो कितने परमुटेशन बना सकता हूँ? 11 फैक्टोरियल नहीं। अब आंसर होगा नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल टू 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बेटा 4 ऑब्जेक्ट इनमें सिमिलर है 4 फैक्टोरियल, इंटू और 4 सिमिलर है और 4 फैक्टोरियल, इंटू और 2 सिमिलर है और 2 फैक्टोरियल, खत्म हो गया बाकी। यू गेट इट? इतने नंबर ऑफ, अरे बताया था फॉर्मूला भाई,
इतने बना सकते Yes, हैं? sir. हाँ। तो पहला हमने देखो स्कूल में क्या करते बनाते, लेकिन अभी काउंट कर दिए कि इतने बना सकते हैं। ओके, इनको जंबल करके। अच्छा बेटे, जब जंबल करोगे ना, एस को 4 बार यूज करोगे, आई को 4 बार, पी को 2 बार, जो जितने बार है उतने बार यूज करोगे। बार बार बताना पड़ेगा क्या? गॉट इट और नॉट? अच्छा Yes, sir. अच्छा। फिर अभी क्या काउंट करेंगे कि देखेंगे ऐसे उनमें से कितने वर्ड है जिनमें 4 आई इकट्ठा आते हैं। ओके, काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ सच वर्ड्स इन which the 4 eyes come together। चाचा ने हमें बोले कितने 4 आई इकट्ठा नहीं आएंगे, हम निकालेंगे कितने 4 आई इकट्ठा आएंगे। नंबर ऑफ सच वर्ड्स इन which 4 eyes come together। तो जरा सोचो, वही बात हुआ, अगर 4 आई इकट्ठा आएंगे और वो तो पूरा 4 आइडेंटिकल आई हैं, उनको बीच में तो कुछ अरेंजमेंट नहीं है, वो क्यों अननेसेसरी उनको 4 बार 4 आई 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 4 बार काहे लेके? उनको एक कैरेक्टर समझ लेते ना बेटे। तो लेट्स कंसिडर, कितनों को समझ में नहीं आ रहा है पूछ लो। द 4 आईज, हेलो, वन सिंगल कैरेक्टर, हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो अब बताओ, अब कितने कैरेक्टर हो गए? कौन काउंट करके बताएगा? अगर 4 आई Sir, को एक 8. कर दें, यस 8। जरा सोचो बेटा, अगर 4 आई को एक कर दिए तो आपको अभी कितने का कैरेक्टर हो जाएगा बेटे? 8 कैरेक्टर। देखो बेटे, आप ना ये जो 4 आई है ना, इसको One एक, plus two plus Yes. one plus one. आप ये जो 4 आई है ना, ये 4 आई अलग अलग 4 आई हैं, इनको मर्ज करके एक कैरेक्टर समझ लो, क्योंकि तो बार बार इकट्ठा आने वाले हैं ना। तो कितना आ जाएंगे? 4, 1 5, 2 7, 1 8। गॉट इट और नॉट? हेलो, नाउ देयर आर 8 कैरेक्टर्स। Yes, sir. तो सिंपली तरीका क्या है पता है? 11 से 7 माइनस करके 1 ऐड कर दो, ठीक है ना। 11 से 4 ऐड करके 1 ऐड कर दो। गेट इट? क्योंकि 4 आई निकाल दिए पहले, फिर उनको कन्वर्ट करके 1 आई बना दिए, फिर डाल दिए। पहले 4 आई निकाल दिए, फिर 1 कैरेक्टर बना दिए, फिर डाल दिए। तो कितना हो गया? 8। अच्छा, तो अब बेटे बताओ, ये जो 8 कैरेक्टर है, क्या ये 8 के 8 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है क्या? आर दे डिस्टिंक्ट कैरेक्टर? 8 के 8 कैरेक्टर? No, No, sir. sir. ऑब्वियसली sir. नॉट, क्योंकि इनमें अभी भी एस 4 टाइम Four से, and पी अभी भी 2 टाइम से, 2 times. और बाकी हालांकि 4 आई अभी 1 हो गए, वो 1 कैरेक्टर अभी हो गया, तो वो अभी 1 हो गया। गॉट इट? तो अभी 8 कैरेक्टर Yes, को sir. अपने अंदर कितनों में जंबल कर सकते हो ना? नंबर ऑफ सच 8 factorial by 4 factorial into 2 8 factorial. factorial by 4 factorial into 2 factorial. इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अच्छा बेटे, मैं एक बात बताता हूँ, वेट से यार, किनको डाउट हो रहा होगा, लिख देता हूँ बेटे। एम एस 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 पी पी, और बेटे 4 आई है ना, मैं वो 4 आई को 1 बना दिया, एक्स बना दिया, ठीक है, एक कैरेक्टर बना दिया। अब देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है क्या? इनमें से 4 सेम है, ये 2 सेम है। अरे गॉट इट, वही किए। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो बेटे एक बात बताओ, हमने अभी क्या निकाल दिए? पहले क्या निकाल दिए कि मिसिसिपी के लेटर को जंबल करके टोटल कितने वर्ड बना सकते हैं, वो निकाल दिए। कितने बना दिए? 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा 2 था। factorial. Minus. उसमें से कितने वर्ड ऐसे हैं जिनमें 4 आई इकट्ठा आ रहे हैं? 8 factorial by 4 factorial into 2 factorial. ये हमें नहीं चाहिए, राइट? अनडिजायर्ड, क्योंकि इनमें 4 इकट्ठा आते हैं। टोटल इतने वर्ड्स, उनमें इतने वर्ड में 4 इकट्ठा आते हैं, तो माइनस कर दोगे, जितने वर्ड बचेंगे उनमें 4 इकट्ठा नहीं आते हैं। गॉट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटे बेटे बोर मत हो जाओ बेटे। बोर हो रहे हो क्या? टेक द स्क्रीनशॉट, No, sir. टेक इट। देखो बाकी स्कूल में क्या करते हैं पता है? पूरा मिसिसिपी करके समझा देंगे। मैंने देखो आपको कितने प्यारे से पहले बुक करके समझाया, फिर मैं पूरा मतलब
पूरा कितना अच्छे से एग्जाम्पल दिया कि नहीं, पूरा अच्छे से क्लियर किया कि नहीं। यस सर, हाँ नर्सरी से लेके 11 तक। यस, तो आप अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो और कभी कभी भी नहीं कर पाओगे। आप अपने दोस्त से पूछ लो कि इनके स्कूल में ऐसे ऐसे बोलते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके यस सर। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ख़त्म ही हो गए, बस ये एक ही क्वेश्चन बचा। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विथ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन कल करेंगे, 11 नंबर कल करेंगे। तो आज इतना ही Yes, बस sir. करते हैं, ठीक है। चलो, Yes, sir. थैंक यू। हैव यू टेकन द अटेंडेंस?